One click and get solution. नमस्ते स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल प्रॉब्लम सॉल्वर। तो आज हम डिस्कस करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स क्या होता है। ठीक है, तो हमने मान लिया कोई फंक्शन f है सच दैट a टेंड्स टू b इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? जो 1 और ऑन टू फंक्शन होते हैं वो हमारे बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाते हैं। अब 1 और ऑन टू फंक्शन क्या होता है इसकी वीडियो हम आगे बताएंगे रिलेशन एंड फंक्शन में। ठीक है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन 1 और ऑन टू फंक्शन हो गया। और यहाँ पे ए क्या होता है? ए होता है डोमेन और बी क्या होता है? बी होती है हमारी रेंज होती है। अब ये डोमेन और रेंज क्या होता है ये भी हम आपको रिलेशन एंड फंक्शंस में ही पढ़ाएंगे। ठीक, तो फंक्शन मान लिया f इज सच दैट a टेंड्स टू b इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। और कंडीशन क्या होती है? fx हमारा किसके इक्वल होना चाहिए स्टूडेंट्स? y के इज इक्वल टू होना चाहिए, ये हमारी कंडीशन होती है। ठीक, और इस फंक्शन का हमें इनवर्स बताना है। तो हमने मान लिया कि कोई फंक्शन g है सच दैट b टेंड्स टू a। अब ये b टेंड्स टू a कैसे हो गया? इस फंक्शन का हमें इनवर्स बताना है। तो जो इस फंक्शन की रेंज होगी वो इस फंक्शन की डोमेन हो जाएगी। क्या बताया? जो इस फंक्शन की रेंज होगी वो इस फंक्शन की डोमेन हो जाएगी, और इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो इस फंक्शन की रेंज हो जाएगी। तो ये भी हमारा क्या होगा? इज ऑल्सो अ बाइजेक्टिव फंक्शन, इज ऑल्सो अ बाइजेक्टिव फंक्शन। और इसकी कंडीशन क्या होती है? फंक्शन माना है g और क्या हो जाएगा? जी वाई इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। जब डोमेन और रेंज हमारा चेंज हो गया तो जो वैल्यू होगी एफ एक्स इज इक्वल टू वाई वो हमारी क्या हो जाएगी? ये आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा? जी वाई इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये हो गया किसी भी फंक्शन का इनवर्स। क्या होता है? जी, तो जी इज इनवर्स ऑफ एफ, जी इज इनवर्स ऑफ एफ, और इसको डिनोट करते हैं किससे? एफ इनवर्स से। ठीक है, जी इज इनवर्स ऑफ एफ और किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स? एफ इनवर्स से। ओके, अब बताते हैं आपको कुछ फॉर्मूलेस और ग्राफ्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। तो देखिएगा ध्यान से। तो अब हम बताते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ के फॉर्मूलेस। तो देखिए, तो y इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स x पहला। ठीक है, इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स? y इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू लेस देन इज इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक, क्या बताया? y इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू लेस देन इज इक्वल टू पाई बाई टू। फिर y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। ठीक, तो इसकी क्या होती है रेंज? y इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 लेस देन इज इक्वल टू पाई। फिर y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, क्या होती है रेंज? y इज ग्रेटर देन माइनस पाई बाई टू लेस देन पाई बाई टू। फिर y इज इक्वल टू cot इनवर्स x, क्या होती है रेंज? y इज ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई होती है। फिर स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू sec इनवर्स x, रेंज क्या होती है? y इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 लेस देन इज इक्वल टू पाई। फिर y इज इक्वल टू cosec इनवर्स x, क्या होती है रेंज? y इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू लेस देन इज इक्वल टू पाई बाई टू। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने रेंज लिखी है, ये आई कहाँ से? तो रेंज और डोमेन इनका जो ग्राफ है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे बिल्कुल डीपली। तब तक के लिए अभी के लिए ये आप समझ लीजिए क्या होता है ये रेंज। ठीक है, तो देखिए इनको याद करने की ट्रिक, साइन इनवर्स
में देखिए क्या होता है कि क्या होती है रेंज -π/2 to π/2, क्या हुई π/2, और tan इनवर्स में क्या हुई π/2, और cosec इनवर्स में क्या हुई π/2। साइन tan और cosec वो क्या होते हैं हमारे सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। देखिए इसमें π/2 है, इसमें π/2 है, और cosec में भी क्या है π/2 है स्टूडेंट्स। तो साइन tan और cosec सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। फिर cos इनवर्स x क्या होता है 0 और पाई के बीच में होता है। फिर ये भी क्या होता है 0 और पाई, और 0 और पाई। तो cos और cot और sec क्या होते हैं सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्या बताया cos cot और sec सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। ओके, तो इसको याद करने की ट्रिक हो गई, साइन tan और cosec और cos cot और sec ये तीन अलग अलग सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। फिर देखिए साइन इनवर्स x क्या होता है स्टूडेंट्स, x होता है, क्योंकि साइन और साइन इनवर्स दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे इनवर्स है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा खाली x आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी साइन इनवर्स साइन x ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा किससे, साइन से, तो कितना बचेगा खाली x हमारा बच जाएगा। तो कितना आ गया x आ गया। फिर cos इनवर्स x क्या होता है x होता है, यहाँ पर भी cos जो है वो cos इनवर्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा खाली x आ जाएगा। फिर cos इनवर्स cos x ये हमारा कैंसिल हो जाएगा किससे, cos से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा खाली x बचेगा। देखिए x ही आना है। ओके स्टूडेंट्स, फिर tan इनवर्स x आपस में कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा खाली x बचा। फिर tan इनवर्स tan आपस में कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा x हो गया। फिर cot और cot इनवर्स ऐसे ही x, और cot इनवर्स cot ये भी x बचेगा। ऐसे ही sec इनवर्स sec और ये भी x बचेगा, sec इनवर्स sec x ये भी क्या बचेगा x बचेगा। ऐसे ही cosec cosec इनवर्स में भी क्या बचेगा खाली x बचेगा। तो ये बिल्कुल समझिए बेसिक फॉर्मूले थे, बिल्कुल इजी वे में हमने आपको देखिए बता दिया। तो स्टूडेंट्स अब हम बताते हैं कुछ और फॉर्मूले, देखिएगा ध्यान से। तो साइन इनवर्स x होता है cosec इनवर्स 1/x, ठीक है। हमारा जो साइन होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, cosec इनवर्स का। तो साइन इनवर्स x क्या हो गया cosec इनवर्स 1/x, और जो एंगल हो गया वो भी क्या हो गया रेसिप्रोकल हो गया 1/x हो गया। ऐसे ही cosec इनवर्स x इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन इनवर्स हो गया, तो क्या हो गया 1/x हो गया। फिर cos इनवर्स x क्या हो जाता है, cos जो है रेसिप्रोकल होता है sec का, तो sec इनवर्स 1/x, एंगल भी क्या हो गया रेसिप्रोकल हो गया। फिर sec इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है cos इनवर्स 1/x, ये भी हमारा क्या हो गया इनवर्स हो गया, रेसिप्रोकल किसका s का रेसिप्रोकल 1/x हो गया। फिर ऐसे ही tan इनवर्स x इज इक्वल टू देखिएगा ध्यान से क्या होता है cot इनवर्स 1/x। इसमें दो कंडीशन होती हैं, cot इनवर्स 1/x होगा जब x की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 0 होगी। क्या बताया, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो क्या होगा cot इनवर्स 1/x होगा। फिर माइनस का पाई प्लस cot इनवर्स 1/x होगा जब x की वैल्यू क्या हो लेस देन 0 हो, ठीक। तो इसमें दो कंडीशन होगी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। फिर cot इनवर्स x पे आते हैं हम लोग, क्या होगी वैल्यू tan इनवर्स 1/x जब x जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक। और वैल्यू क्या होगी पाई प्लस tan इनवर्स 1/x जब s की वैल्यू क्या होगी लेस देन 0 होगी, ठीक है। तो ये हमारी हो गया। अब देखिएगा कुछ और फॉर्मूले, साइन इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स x, ठीक। तो और cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। फिर tan इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस का tan इनवर्स x,
ओके, फिर कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, फिर सेक इनवर्स माइनस का एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो गया। फिर ऐसे ही कॉजेक इनवर्स माइनस का एक्स इज इक्वल टू माइनस का कॉजेक इनवर्स एक्स। अब देखिएगा इसको याद करने की ट्रिक, देखिए साइन में क्या है, माइनस है, टेन में माइनस है और कॉजेक में माइनस है। साइन में माइनस है, टेन में माइनस है और कॉजेक में माइनस है। तो अभी हमको बताया था आपको ग्राफ में कि साइन, टेन और कॉजेक जो है वो सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। वही चीज यहाँ पर भी अप्लाई होती है। साइन, टेन और कॉजेक जो है वो सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। और क्या बताया था, कॉस, कॉट और सेक क्या होता है, वो भी हमारा सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। स्टूडेंट्स क्या बताया, कॉस, कॉट और सेक भी क्या होता है, सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, तो इसको याद करने की ट्रिक हो गई। इसमें क्या होता है, कॉस, कॉट और सेक में पाई माइनस कॉस इनवर्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स और पाई माइनस सेक इनवर्स होता है। ओके, तो अब हम इन पे बेस कुछ क्वेश्चन बताते हैं बहुत ही इजी वे में। तो सर अब हम बताते हैं आपको कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स माइनस वन की हमें वैल्यू निकालनी है। tan इनवर्स माइनस वन की वैल्यू, तो हमने मान लिया, ये क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो ये हो जाएगा माइनस का वन इज इक्वल टू टेन थीटा हो गया। ये tan इनवर्स कहेगा हो गया, प्लस हो गया tan थीटा इज इक्वल टू माइनस का वन हो गया। ठीक, अब देखिए tan थीटा इज इक्वल टू माइनस का tan पाई बाय 4 हो जाएगा। अभी आपको बताया था कि ग्राफ से कि tan की जो रेंज होती है वो क्या होती है, थीटा इज ग्रेटर देन माइनस का पाई बाय 2 लेस देन पाई बाय 2, ये हो गया। ठीक है, तो माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में ही इसकी वैल्यू जो है वो आएगी। तो क्या हो जाएगा, tan माइनस का पाई बाय 4 हो जाएगा। ये किसके बराबर हो गया, tan थीटा के। ठीक है, और tan और tan कैंसिल आउट हो गया कि क्या बचेगा, थीटा इज इक्वल टू माइनस का पाई बाय 4। यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4। देखिए इसी के बीच में ही हमारी वैल्यू जो है वो लाई करेगी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा ध्यान से। अब सेकंड क्वेश्चन है, निकालनी है कॉट इनवर्स माइनस वन की वैल्यू। कॉट इनवर्स माइनस वन की वैल्यू, तो हमने मान लिया कॉट इनवर्स माइनस का वन इज इक्वल टू क्या मान लिया, थीटा मान लिया। कॉट इनवर्स माइनस का वन इज इक्वल टू थीटा मान लिया। तो माइनस का वन इज इक्वल टू हो जाएगा कॉट थीटा। क्या हो गया ये, कॉट थीटा इज इक्वल टू माइनस का वन। ठीक, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू माइनस का, अब कॉट में वन की वैल्यू किसकी होती है, कॉट पाई बाय 4 की, कॉट पाई बाय 4 की। अब इसकी जो रेंज होती है वो क्या बताई थी आपको, ग्रेटर देन 0 और लेस देन पाई। ठीक, वहां पे क्या था कि वहां पे y था, तो हमने क्या लिया था, y इज ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई लिया था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पे इसी वजह से क्या लिया, थीटा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई। ये क्या होती है स्टूडेंट्स, ये रेंज होती है, बताया आपको। तो ये हो जाएगा कॉट माइनस का पाई बाय 4। ठीक है, ये वैल्यू किसकी आ गई, कॉट थीटा की। अब जैसे कि tan ने बताया कि tan tan आपस में इक्वल हो गए, तो tan tan हट गया, उसमें क्या आ गया, सीधा माइनस का आ गया, क्योंकि उसकी रेंज जो है वो माइनस में आती है। इसकी रेंज 0 और पाई के बीच में ही होती है। इसी वजह से यहाँ पे कॉट और कॉट आपस में कैंसिल आउट नहीं होंगे, माइनस का पाई बाय 4 आंसर नहीं आएगा। ठीक, क्योंकि रेंज जो है वो 0 और पाई के बीच में होती है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट पाई माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा,
कॉट 3 पाई बाय 4, ये वैल्यू किसकी आ गई? कॉट थीटा की। ठीक, कॉट और कॉट आपस में कैंसिल हो गया, था क्या? थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4। ये स्टूडेंट्स क्या होगा? आंसर होगा। फिर से बता रहे हैं, 0 और पाई के बीच में ही रेंज जो है वो लाई करती है, इसी वजह से हमने यहाँ पे माइनस का पाई बाय 4 नहीं लिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है कि बताना है हमें साइन इनवर्स माइनस का √3/2 की वैल्यू। साइन इनवर्स माइनस का √3/2, तो ये हमने मान लिया साइन इनवर्स माइनस का √3/2 इज इक्वल टू थीटा मान लिया। फिर यहाँ पे माइनस का √3/2 क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का √3/2 आ गया। फिर √3/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में? साइन 60 डिग्री, मतलब कि साइन पाई बाय 3। अब इसमें भी साइन थीटा इज इक्वल टू साइन क्या हो जाएगा? माइनस का पाई बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, साइन माइनस का पाई बाय 3 हो जाएगा। अब देखिए इसकी बताई थी रेंज क्या होती है? थीटा इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस का पाई बाय 2 लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक, थीटा इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 लेस देन इज इक्वल टू पाई बाय 2। अब देखिए इसमें भी हमारी रेंज क्या है? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है। तो इसमें जो है साइन और साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना आ जाएगा? थीटा इज इक्वल टू माइनस का पाई बाय 3 आ जाएगा। स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? थीटा इज इक्वल टू माइनस का पाई बाय 3। अब इसमें वही माइनस जो है वो आता है रेंज में, इसी वजह से क्या हो गया? माइनस का पाई बाय 3 आ गया। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, साइन पाई बाय 3 माइनस का साइन इनवर्स माइनस का पाई बाय माइनस का 1/2। क्या फाइंड करनी है हमें वैल्यू? साइन पाई बाय 3 माइनस का साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, साइन इनवर्स माइनस का 1/2। अब देखिएगा ध्यान से, तो ये साइन पाई बाय 3 माइनस का साइन इनवर्स, अब देखिए आपको बताया था कि साइन इनवर्स माइनस का x, अभी आपको बताया क्या होता है? माइनस का साइन इनवर्स x। फिर से साइन इनवर्स माइनस का x इज इक्वल टू होता है माइनस का साइन इनवर्स x। तो ये माइनस का साइन इनवर्स x मतलब कि माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। साइन इनवर्स 1/2 आ गया ये। ठीक, अब जरा ध्यान से स्टूडेंट्स, साइन पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स, अब 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 डिग्री, मतलब कि पाई बाय 6। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होता है, और 30 डिग्री क्या हो गया? पाई बाय 6 हो गया। अब वही बताया कि फॉर्मूले में साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट हो गया, कितना आ जाएगा? साइन पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6, ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट? साइन, देखिएगा इसका एलसीएम आ गया कितना? 6। ओके, तो ये हो जाएगा 2 पाई और प्लस का पाई आ गया, तो कितना हो गया? साइन 2 पाई प्लस पाई, साइन 3 पाई अपॉन 6। 3 1 3, 3 2 6। साइन पाई बाय 2, साइन 90 डिग्री, वैल्यू कितनी होती है? 1। यही हमारा स्टूडेंट्स क्या हो गया? आंसर हो गया। साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। ओके, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैल्यू फाइंड करनी है हमें साइन आर्क कॉस माइनस का 1/2। साइन आर्क कॉस
माइनस का 1/2। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आर्क मतलब क्या होता है। आर्क मतलब होता है स्टूडेंट्स कॉस इनवर्स माइनस का 1/2। ठीक है, आर्क मतलब क्या होता है, इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इनवर्स। तो क्या हो गया, कॉस इनवर्स हो गया। ओके, अब देखिए साइन, ध्यान से बताया आपको कि साइन कॉस इनवर्स माइनस का एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। क्या बताया, कॉस इनवर्स माइनस का एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है, 1/2। अब साइन पाई माइनस कॉस इनवर्स, अब देखिए 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, कॉस 60 डिग्री की। 60 डिग्री मतलब क्या, पाई/3। तो कॉस पाई/3 इसको हम लिख सकते हैं ना 1/2 को। अब वही आपको बताया कि जो कॉस इनवर्स है वो कैंसिल आउट हो जाएगा किससे, कॉस से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, पाई/3 आ जाएगा। तो कितना बचेगा, एलसीएम में 3 पाई माइनस के पाई, 2 पाई/3। ठीक है, 2 पाई/3। देखिए इसको अब कन्वर्ट कर लेंगे किस में हम लोग, डिग्री में कन्वर्ट, मतलब कि डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/पाई से मल्टीप्लाई, पाई से पाई कैंसिल, 360 आ गया। तो कितना आ गया, साइन 120 डिग्री, 2 × 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 120 डिग्री। साइन 120 मतलब कि साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब देखिए ये किस में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और 90 प्लस है। बताया आपको ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो में कि साइन 90 प्लस क्या होता है, कॉस हो जाता है। कॉस कितना, थीटा कितना है, 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री हो गया। तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू आपको ट्रिग्नोमेट्री बताई थी, इजी वे में आपको याद करवाया कि कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। क्या बताया, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 होती है। तो क्वेश्चन हमने देख लिए कि किस तरीके से पूछे जाते हैं बोर्ड्स में, बहुत ही इजी वे में आपको हमने सॉल्व करके दिखा दिया। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पुटअप करना है तो इस टॉपिक को लेके या कोई और टॉपिक को लेके, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया है, आप उसमें ऐड होके हमसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। हम आपको विदिन 10 आवर्स के अंदर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया कि क्या बताएंगे, ग्राफ बताएंगे। तब तक के लिए बाय एंड नमस्ते।